तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डाक विभाग के द्वारा जो जीडीएस की नई भर्ती निकली थी 2024 के अंदर जुलाई शेड्यूल फर्स्ट, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, जो कि यूनियन के द्वारा आपको पता है कि 19 तारीख को मीटिंग हुई थी। उसके अंदर कुछ मांगे रखी गई थी और कुछ मांगों पर तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने उसी वक्त राजी कर लिया था, लेकिन कुछ के लिए उन्होंने कहा था कि कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक जानकारी या जो भी उसके ऊपर फैसला आने वाला है। तो वो जी हाँ, वो फैसला अब आ चुका है और आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उसी फैसले को लेकर, जो कि उन्होंने कहा था कि ट्रांसफ़र, जी हाँ, ट्रांसफ़र को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जारी किया गया है नोटिस। जी हाँ, क्यों ये आपको नोटिस यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलता भी होगा, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है। इस नोटिस के अंदर क्या क्या रूल रखे गए हैं, क्या गाइडलाइंस रखी गई है, क्या उनकी टर्म एंड पॉलिसी है, उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। जो भी ट्रांसफ़र के लिए आया है, जिसको भी ट्रांसफ़र चाहिए, जो पहले से कार्यरत है, जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए भी पूरी इन्फॉर्मेटिव है, और जो नए कैंडिडेट जो ज्वाइन होने वाले हैं उनके लिए तो है ही। तो यानी दोनों प्रकार के लोगों के लिए वीडियो बनी हुई है। तो प्लीज़ उस नोटिस के अंदर क्या बात है, क्या रखा गया है, इस वीडियो के अंदर पूरी बात बताएंगे। करना कुछ नहीं है, पूरी वीडियो को देखना, स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल रहेगी। पूरी नोटिस को आपको दिखाया जाएगा, नोटिस को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आखिर कैसी किस पॉइंट पे क्या बात कही गई है, क्या टर्म एंड पॉलिसी है इस रूल के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। जो जो नए बंदे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, जो पुराने हो तो वीडियो को लाइक और प्यारा से कमेंट कर देना। ठीक है, शेयर करना तो भूलना ही मत। जो आपके दोस्त बंधु शाखा मित्र जो भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो भी वेट कर रहे हैं आने वाली लिस्टों का, या फिर जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने उस ऑफिशियल नोटिस के ऊपर, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपनी हामी भरी है, जो रूल और रेगुलेशन लगाया है उसके ऊपर। तो चलिए नोटिफिकेशन को अपन ओपन करते हैं। तो आइए, जब आपको ये नोटिफिकेशन आपको शो हो भी रहा होगा, जो कि आपका जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सिलेक्शन का है। डाक सेवक जो डेट यानी 10 तारीख को, यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ऑफिस मेमोरेंडम जो कि एक नोटिस जारी हुआ है। सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी जो कि एलटीएफ की रिक्वेस्टेड ग्रामीण डाक सेवक के ऊपर जो गाइडलाइंस आई है, इसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यानी जो आपके लिमिटेड ट्रांसफ़र, कितने ट्रांसफ़र होंगे, कब तक होगा, क्या आपकी टर्म एंड कंडीशन रहेंगे, उसके ऊपर बारी बात है। ठीक है, यहाँ पर बताया जाएगा जो इनकी फर्स्ट टर्म एंड पॉलिसी है। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी फर्स्ट नोटिस है, जो कि इनका फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन है, वो ये चीज़ है कि मिनिमम एंगेजमेंट कैंडिडेट है जो ट्रांसफ़र टू अंडर एलटीएफ इज रिवाइज फ्रॉम 1 ईयर और 2 ईयर ऑफ कंटिन्यूसली इंगेजमेंट। यानी केवल आपका ये है जो कि लास्ट टाइम, जो पिछले साल जो पहले चलता आ रहा था कि 1 साल के बाद ट्रांसफ़र होगा, अब उसको बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। जी हाँ, अब वो 2 साल के बाद ट्रांसफ़र होगा। जो दावा कर रहे थे कि 3 साल के बाद ट्रांसफ़र होगा, तो 3 साल तक तो अब नहीं है, लेकिन 1 साल की भी दावा कर रहे तो 1 साल भी नहीं है। यानी अब आपका ट्रांसफ़र होगा, वो भी केवल 2 साल के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अगर किसी डिवीज़न में आपका सिलेक्शन हुआ है तो वह उस डिवीज़न में आपको 2 साल कार्यरत होना पड़ेगा, और 2 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो डैट्स वाई आपको नोटिफिकेशन और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, इसके अंदर ये लिख रखा है, सेकंड ऑप्शन में ये है कि जो आपका ये पहले से लोग जो ज्वाइन हो रखे हैं, जो डाक सेवक में जो जीडीएस के अंदर 2023 के अंदर जो ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या उनको ट्रांसफ़र के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, उनके लिए ये हुआ है कि जिसको 1/7/2024 तक, यानी 1 जुलाई तक जिसके 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 1 जुलाई तक जिसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, वो 31/12 यानी जो दिसंबर के अंदर जो ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा, उसमें ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए वो बंदा एलिजिबल है। लेकिन अदरवाइज़ वो उस वक्त उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उसको 1 जनवरी के बाद, उसे 1 जनवरी के बाद 2 साल का जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ 2 साल के बाद वाला, तो 2 साल तक उसको वेट करना पड़ेगा। वही उसका नया रूल, पुराने नए वाले कैंडिडेट वाला रूल उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो याद रखना इस चीज़ के ऊपर कि जो पहले से हैं वो अपना ट्रांसफ़र कराने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि दिसंबर के अंदर एक बार और पोर्टल खुलने वाला है ट्रांसफ़र का। तो डेट्स वाई अपने डॉक्यूमेंट, अपने जो भी है, अपने तैयार रखिए, देरी मत करें किसी प्रकार की कुछ भी। यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आया है कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो आपका, हाँ, ट्रांसफ़र कितनी बार आप करवा सकते हो। ट्रांसफ़र आपका ये है कि
मेल्स के लिए 2 बार चांस है और फीमेल्स के लिए 3 बार। यानी ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता था कि दोनों जो 2 बार चांस दिए जाते हैं मेल के थ्रू, वो एक बार अगर ट्रांसफ़र होके आ जाते हैं तो वो जो नेक्स्ट पोर्टल आता है, जो नेक्स्ट टाइम जो भी आता है ट्रांसफ़र पोर्टल खुलता है, तुरंत दूसरा भी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। यानी 1 साल के अंदर 2 ट्रांसफ़र नहीं होंगे। उनको कम से कम एक ट्रांसफ़र के बाद दूसरे ट्रांसफ़र के लिए कम से कम 1 साल तक काम करना पड़ेगा उस डिवीज़न में जिस डिवीज़न में उनका ट्रांसफ़र हुआ है फर्स्ट टाइम। तो इस हिसाब से चला जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र के बाद ही इसमें ये कहा गया है कि ट्रांसफ़र के बाद ही आपका नई वैकेंसी एलिजिबल होगी। कम से कम 1 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। जो भी नई वैकेंसी आएगी उससे पहले ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, ताकि जो ट्रांसफ़र करवाने के बाद जो बची हुई सीटों को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा आपकी वैकेंसी के अंदर। तो इस वजह से काफ़ी सारी वैकेंसी के ऊपर भर्ती आने वाली है जीडीएस की। डोंट वरी, जो भी वेट कर रहा है करते रहिए, क्योंकि नई वैकेंसी धमाकेदार भर्ती के साथ आने वाली है। ये आपका पे स्केल है, किस हिसाब से कैसे आपका पे स्केल चल रहा है, जो पे स्केल आप देख सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि और तो कुछ ज़्यादा इसमें ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपके काम की हो। इन्वेस्टिगेशन, हाँ एक ये चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर इन केस ऑफ जीडीएस ऑलरेडी ट्रांसफ़र टू अ पोस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड ऑफ पर ओम नंबर, ये जो आपका है डेट आपकी 21/10/2019, द रिक्वेस्ट भी रिकमेंडेड ट्रांसफ़र एक्सपेक्टेड फॉलोइंग केस। किस वजह से आपका एक्सपेक्टेड होगा ट्रांसफ़र एक्सेप्ट होगा, वो ये चीज़ है कि पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन अ कंप्लेंट ऑफ अदरवाइज एलिजिबल एंगल। यानी अगर आपका किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो रखा हो, या फिर किसी प्रकार की पेनल्टी लगी हो, या फिर आपका कोई भी मेजर माइनर जो भी पेनल्टी लगी होगी, उस वजह से आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आगे वो इशू नहीं होगा, यानी आगे तक वो कार्य नहीं चला जाएगा, प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक वो आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हो, ठीक है। और अदरवाइज इसमें कुछ उतना खास इन्फॉर्मेशन नहीं आया हुआ है कि अपॉन ट्रांसफर विद द फास्ट पीरियड विल बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ अपीयरिंग द डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन एमटीएस। ये सब तो आपका वो है कि क्या क्या किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो आपकी है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, वो ये चीज़ रहने वाली है कि इन केस रिसिप्ट ऑफ 2 और मोर एप्लीकेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑन ए सेम पोस्ट, अगर 2 या 2 से अधिक लोग उसके अंदर एक ही पोस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कराने के लिए कब एलिजिबल हो सकते हैं। यानी अगर आपको ट्रांसफ़र कराना है वो किस वजह से हो सकता है, अगर आपके पास हैविंग ए बैक मार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, तो अगर फीमेल जीडीएस हो रखी हो और मतलब कोई फीमेल लेडीज़ है जो जीडीएस में कार्यरत है, अगर उसका पति किसी गवर्नमेंट ऑफिसर हो और वो किसी अदर स्टेट में रहता है, तब उसका वहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ दिस अफेक्टेड द सबमिशन, यहाँ पर उस बंदे की उस ऑफिस के थ्रू एक सर्टिफिकेट जारी करवा के उसे करना पड़ेगा, तब उसका ट्रांसफ़र थोड़ा सा करवाया जा सकता है। यानी 1 साल के अंदर 2 ट्रांसफ़र कराने के ये ऑर्डर आया हुआ है। अगर किसी को एकदम ऐसा है कि हमको ऑर्डर करवाना ही है, ट्रांसफ़र करवाना ही, उस वक्त ये काम करने वाला है। अगर वो मेल होगा तो उसके फीमेल के लिए ऑर्डर वहाँ से उसके गवर्नमेंट ऑफिस से वो बनवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी डेट ऑफ बर्थ ऑर्डर जो भी है, ये आदि कोई विडो है या फिर बाद में लेडीज़ को विडो है, उस हिसाब से ये सब चलने वाला है। मैनर ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, द ट्रांसफर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली एज अ व्हेन वी शेड्यूल जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर इश्यूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। वही सीन है कि जो आपका जो भी आने वाला है मैनर ऑफ ट्रांसफ़र, जो भी आप नोटिफिकेशन टाइम से टाइम आपका जारी होता रहेगा। और अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ आया हुआ है कि जो आपका शाइन बाई रवि पहावा जो डेट इस टाइम को असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, जो आपके जीडीएस के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनके द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर कॉपी फॉरवर्ड ये सब इनके हैं, ठीक है। ऐसा आपके लिए कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब इसके अंदर नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन था आपका ये थे 4 से 5 पहले जो मैंने आपके इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। वीडियो कैसे लिए कमेंट करो जरूर बताना। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलना। पुराने हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना अपने दोस्तों मित्र गण जो भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रखा है, ट्रांसफर का वेट कर रखा है, ट्रांसफर के प्रति जिसका भी कोई क्वेश्चन हो, सोल्यूशन चाहिए हो, तो उसको वीडियो भेज देना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।